हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा कि अगर हम y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, फिर अगर एंगल में हमने k का मल्टीप्लाई कर दिया तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हमने साइन एक्स में लैम्डा का इंटू कर दिया तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे हम उसमें और मॉडिफिकेशंस करते हैं कि अब मान लीजिए कि हमें वो ये देता है कि कर्व बनाइए आप y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का, यानी साइन एक्स का ग्राफ तो हमने बना लिया था। अब x में अगर k का इंटू हो रहा था 2 का या 3 का या 4 का या 1/2 का या 1/3 का, तो हमने वो भी देख लिया था कैसे होता है। अब पूरी वैल्यू साइन एक्स में लैम्डा का इंटू हो रहा था तो वो हमने देख लिया था। अब बात आती है कि अगर वो कहता है कि एंगल में अगर हम कुछ प्लस या माइनस कर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी एंगल में यहां पर उसने क्या करा, x में पाई बाय 4 जोड़ दिया। अब उसने कहा कि अब ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ये बताइए। तो बच्चों इसको ऐसे समझिए कि if we add p in graph in angle, then shift the graph of y equals to sin x towards left side of origin by distance ऑब्लिक वैल्यू p। यानी अगर जैसे हमने मान लिया कि हमें जो बनाना है यहां पे y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस पी का बनाना है, तो एंगल में हमने क्या करा, p जोड़ दिया। अब एंगल में अगर हमने p जोड़ दिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमें पूरे ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। और कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, p डिस्टेंस। यानी जब भी हम एंगल में कुछ क्वांटिटी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आप बिना जोड़े या घटाए एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। फिर अगर आपने एंगल में p जोड़ा है तो उस ग्राफ को आप लेफ्ट में p साइड शिफ्ट कर दीजिए, और अगर कुछ माइनस करा है तो राइट में p साइड शिफ्ट कर दीजिए। यानी प्लस होने पर वो उतना पीछे चलक जाएगा और माइनस होने पर वो उतना आगे निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना था। अब y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ तो आप सभी को पता ही है। y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ तो आप सब प्लॉट कर ही लेते हैं ना, ये हमने प्लॉट कर लिया था। y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ तो सबको आता ही है प्लॉट करना, ये हमने प्लॉट कर लिया। 0 हो जाता है, पाई हो जाता है, 2 पाई हो जाता है, माइनस पाई हो जाता है और माइनस का 2 पाई हो जाता है। अब आपको करना क्या है बच्चों कि इसमें p जुड़ गया। p कितना है, पाई बाय 4। पाई बाय 4 जुड़ा है ना, यानी पाई बाय 4 ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में पाई बाय 4 शिफ्ट होगा तो जैसे माइनस 2 पाई पे आपको यहां पे 0 मिल रहा था, माइनस 2 पाई और माइनस का पाई बाय 4, यही तो हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 पाई। और हम कितना पीछे और खसक जाएंगे, माइनस का पाई बाय 4 और खसक जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 पाई बाय 4। अब ये माइनस के 9 पाई बाय 4 से चालू होगा ग्राफ। कितने से चालू होगा, माइनस के 9 पाई बाय 4 से ग्राफ चालू होगा। यहां पे माइनस पाई था तो माइनस 5 पाई बाय 4 पे अब हमें 0 मिलेगा, तो ये ऐसे मिल जाएगा। इधर ये आपके माइनस के पाई बाय 4 पे 0 मिलेगा, इधर ये इस पे 0 मिल जाएगा और इधर इससे पहले पे मिल जाएगा 7 पाई बाय 4 पे। ये 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा आपका, ये माइनस का पाई बाय 4 हो जाएगा। यानी अब ये ग्राफ पाई बाय 4 किस में से रख गया, लेफ्ट में से रख गया। तो ये डॉटेड वाला जो है ये किसको दिखा रहा होगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 को दिखा रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी जब भी हम क्या करेंगे कि एंगल में अगर हम p को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होगा क्या कि अगर हम एंगल में p जोड़ रहे हैं तो सिंपल पहले आप ग्राफ बना लीजिए y इक्वल्स टू साइन एक्स का। उसके बाद आप क्या करिए, p को शिफ्ट कर दीजिए कितना, जितना p हम जोड़ रहे हैं। यानी जैसे हमने यहां पे पाई बाय 4 जोड़ा था तो पाई बाय 4 और जिनके लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, बस पाई बाय 4। अगर हम माइनस पाई बाय 4 करते तो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब यहीं पर क्या होता कि मान लीजिए क्वेश्चन में होता y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस पाई बाय 4। अब आप कहते हैं कि अब कैसे बनाए, अब 2x प्लस पाई बाय 4 जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
अब बच्चों कितना शिफ्ट होता है ये कैसे पता लगता है, तो वो ये देखिए कि आप इस वैल्यू को क्या करिए, 0 के बराबर रख दीजिए और वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखो जब मैं x प्लस पाई बाय 4 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई बाय 4, यानी ये कितना शिफ्ट होगा, पाई बाय 4 शिफ्ट होगा, नेगेटिव साइड में होगा, पीछे की तरफ होगा। अब मान लीजिए ये आ जाता तो 2x प्लस पाई बाय 4 को आप 0 रख देते, x की वैल्यू आ जाती माइनस का पाई बाय 8, यानी कितना शिफ्ट होगा पीछे, माइनस का पाई बाय 8 शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग कितनी होगी, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो p हो जाएगी, लेकिन यहां पे x का कोफिशिएंट 1 तो है नहीं। ये मैंने जो थ्योरम लिखवाई थी आपको, वो किस लिए लिखवाई थी, मैंने ये तब लिखवाई थी जब x का कोफिशिएंट 1 है। अब मान लीजिए अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल दिया होगा उसको 0 पुट कर देना है। अब 0 पुट करने पे जो x की वैल्यू आ जाएगी उतना, यानी हमें उतना शिफ्ट करना है। इतनी बात आपको समझ में आई, तो उतना शिफ्ट आपको करना है। अगर मान लीजिए ये होता तो आप कितना शिफ्ट करते, माइनस का पाई बाई 8 शिफ्ट कर देते, कहां पर, LHS में। माइनस लग रहा है, प्लस का पाई बाई 8 आता तो आगे हो जाता, यानी हमें यहां से वो x मिल गया जिसके लिए ये फंक्शन क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। अभी 0 पे 0 दे रहा था, अब यहां से मिल गया कि माइनस पाई बाय 4 पर 0 देगा, तो ये इतना ही तो शिफ्ट होगा, माइनस पाई बाय 4 पर 0 देगा। यहां पे उसने कह दिया माइनस पाई बाय 8 पर 0 देगा, यानी माइनस पाई बाय 8 शिफ्ट हो। इतनी बात आपको समझ में आई। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अब इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, वो देखना है। सबसे पहले तो आपको उसका ग्राफ बनाना है। उसका ग्राफ बनाने के बाद आपको आगे देखना है कि लैम्डा का कोई इंटू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो रेंज में चेंज कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्टिंग देखनी है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास सिंपल y इक्वल्स टू साइन एक्स था। अब अगर यही होता 2x प्लस पाई बाय 4 तो आप 2x का ग्राफ बना लेते और माइनस पाई बाय 8 से शिफ्ट कर देते, तो ये तो आपका पास हो ही जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ में बच्चों, कि हमने ये सारे चेंजेस जो है वो साइन में देख लिए। अब बाकी सब में भी यही रहेंगे। मान लीजिए आप कॉस का ग्राफ बना रहे हो, आप कहेंगे कॉस में क्या चेंजेस आएंगे, तो बच्चों यही चेंजेस आएंगे। तरीके सबके सेम रहेंगे। एंगल में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो एंगल में अगर k का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट्स में k का डिवाइड कर दीजिए, पीरियड में भी k का डिवाइड कर दीजिए। अगला आता है अगर आप वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा का तो रेंज में हो जाएगा। प्लस या माइनस करते हैं तो वो शिफ्टिंग हो जाएगी। कितनी शिफ्टिंग होगी मैंने आपको बता दिया, पूरे एंगल को आप 0 के बराबर रख दीजिएगा, वहां से जो x की वैल्यू आएगी आदमी उतनी शिफ्टिंग हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये मैंने आपको सारी शॉर्ट ट्रिक इसमें बता दी जो सब में वर्क करेंगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये वर्क नहीं करेगी। अब अगर हम एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं किसी का तो वो किस पे इफेक्ट डालता है, पीरियड पर। वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो किस पे इफेक्ट डालता है, रेंज पे। प्लस माइनस किस पे इफेक्ट डालता है, किसी पे नहीं, ना तो पीरियड पे डालेगा ना रेंज। प्लस या माइनस करने से ना तो रेंज में कोई इफेक्ट पड़ता है ना पीरियड पे। अब अगला हम ग्राफ देखते हैं बच्चों। अगला जो ग्राफ है वो आएगा आपका y इक्वल्स टू कॉस एक्स का। हमने साइन फंक्शन का ग्राफ देख लिया बच्चों। अब अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉस। अब y इक्वल्स टू कॉस एक्स का हम ग्राफ बनाएंगे। हमें यहां पे पता है x बिलोंग करता है रियल से, और y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक। आपको पता है cos x की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, वो -1 से 1 तक होती है। ये बच्चों आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स निकालेंगे। अब देखिए हम यहां पर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें किसकी वैल्यू मिलती जाएगी बच्चों, y की। वही 0 पुट कर लीजिए, आप पाई बाय 2 पुट कर लीजिए, पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, माइनस का पाई बाय 2 माइनस पाई, -3 पाई बाय 2 और माइनस का 2 पाई। ये सारी वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे। अब हमने 0 रखा तो cos 0 कितना हो जाता है बच्चों, 1। पाई बाय 2 रखा हमने तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 की 0। अब हमने पाई रखा, cos पाई, cos 180 कितना हो जाता है, -1। 3 पाई बाय 2 रखा बच्चों, cos 3 पाई बाय 2 cos 270 कितना हो जाता है, पाई बाय 2 के मल्टीपल पे तो 0 ही रहता है। cos 2 पाई 360 लौट के 0 के बराबर ही आ गए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1। माइनस पाई बाय 2 का मतलब है कि cos में माइनस या प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो वैल्यू पाई बाय 2 की वही माइनस पाई बाय 2 की, जो पाई की वही माइनस पाई की, जो -3 पाई बाय 2 की वो यही, जो 2 पाई की वही। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ में। तो हमने ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस बनाई हमने बच्चों और y एक्सिस बनाई। अब x एक्सिस में तो ये हो गया x o x डैश और ये हो गया आपका y o y डैश, यही हो गया बच्चों।
अब पॉइंट प्लॉट करोगे आप, तो सबसे पहले तो ये बना ले 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, माइनस का 2π। यही हो गया बच्चों। अब 0 पे यहां पर हमने एक बना लिया कि ये 1 है और ये कितना है, -1 है। अब 0 पे कितना मिल रहा है बच्चों, 1, तो पहला पॉइंट हो गया 0,1। π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1। यानी अब इसको हम जोड़ेंगे बच्चों तो ऐसे ही तो जुड़ जाएगा। -π/2 पे 0, -π पे -1, 3π/2 पे 0 और 2π पे माइनस के 2π पे कितना है बच्चों, 1। ये देखिए, तो ये आपको किसका ग्राफ मिल गया, ये आपको मिल गया y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ। पीरियड चेक कर लीजिए आप, पीरियड कितना आ रहा है, तो cos x का पीरियड आपको पता है कि cos x का पीरियड कितना आता है बच्चों, 2π आता है cos x का पीरियड। तो आप यहां पे पीरियड चेक करिए, देखिए यहां से चालू हुआ और लौट के यहीं पर आ गए, कितना चले हम, 2π। इधर कितना चले हम, यहां से चालू हुआ लौट के हम इधर ही आ गए, तो हम कितना चले हम, 2π। यानी 2π चलने पर हम लौट के वहीं आ जा रहे हैं, यही तो हो रहा है। अब 2π चलने पर अगर हम लौट के वहीं आ जा रहे हैं तो y इक्वल्स टू ये cos x का ग्राफ हो गया, पीरियड कितना हो गया, 2π। समझ में आया आपको cos x का ग्राफ। अब इसमें चेंजेस सारे वही रहेंगे, जैसे हम x में मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यूज में क्या करना है, 2 का डिवाइड, पीरियड में भी 2 का डिवाइड। मान लीजिए मैं पूरे cos में यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। π/4 ऐड कर दे रहा हूं, π/4 पीछे सरक जाएगा, माइनस कर दूंगा तो आगे सरक जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अलावा। इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लीजिए कि हमें वो कह देता है, इसी में मैं आपको कुछ चेंजेस करके बताता हूं। मान लीजिए कि वो हमसे कहता है y इक्वल्स टू 3 cos x का बनाइए। अब 3 cos x का बनाना है तो आपको पता है कि कुछ नहीं करना था, बस यहां पे सर आप 3 लिख दीजिए, यहां पे -3 लिख दीजिए, बन गया, हो गया। इसमें चेंजेस अपने आप हो जाएंगे, इन पॉइंट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब उसके हिसाब से यहां पे चेंजेस निकलते चले जाएंगे। वेरी गुड बच्चों। अब उसने कहा कि मैं और चेंज करूंगा, अभी नहीं मानना मैं, अब मैं इसे 2x कर दूंगा, 3 sin 2x। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई तो करा है, कोई बात नहीं, दे लो। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पर कोई दिक्कत आई। अब पीरियड भी 2π से डिवाइड हो गया, तो 2 से डिवाइड हुआ तो पाई की जगह कितना आ गया, वो 2π की जगह 2π/2π आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। रेंज यहां पे चेंज हो गई, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो -3 से कहां पे चला गया, 3 पे, और वो डोमेन तो आपकी रियल ही रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी एक ही ग्राफ आपको बनाना, उसमें चेंज करते जाने। cos x का आप याद कर लीजिए, ऐसे कितने भी ग्राफ आएंगे आप उसको बनाते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना बच्चों आपको। कितनी आसान ट्रिक है, देखिए। अब उसने कहा कि इसमें मैं तो और चेंज करूंगा, मैं अभी नहीं मानना। अब उसने कह दिया कि मैंने से मैं π/4 जोड़ दिया, बताओ आप क्या करोगे, बना के दिखा दो सब, कैसे बनाओगे आप। बहुत आप कह रहे थे कि आपको ग्राफ बनाने आ गए, बताओ कैसे बनाओगे। अब आप बच्चों सोचने लग गए, अब क्या करेंगे। सोचने वाली बात क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है आपको, वैसे ही करना है। आपने इसका ग्राफ तो बनाया हुआ है, अब इसको π/4 जोड़ने की वजह से सिर्फ क्या होगा, क्या रेंज में कोई चेंज होगा, बताओ बच्चों। नहीं होगा, रेंज में तो लैम्डा की वजह से होता है। पीरियड में कोई चेंज होगा बच्चों, पीरियड में तो k की वजह से होता है। p की वजह से तो ना रेंज में चेंज होता है ना पीरियड में। p की वजह से चेंज क्या होता है बच्चों, शिफ्टिंग। सिर्फ क्या होता है, शिफ्टिंग। अब आप कहोगे कितना शिफ्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था कितना शिफ्ट होगा। इसको किसके बराबर रख दो आप, 0 के बराबर। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -π/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -π/8। यानी माइनस आ रहा है तो पीछे सरकेगा, प्लस आता तो आगे सरकता, पीछे सरकेगा। और कितना सरकेगा, -π/8। यानी -π/8 ये क्या सरक जाएगा, पीछे सरक जाएगा। बस इसमें और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 0 डालने पे पहले 1 मिल रहा था, -π/8 डालने पे 1 मिलेगा।
तो माइनस पाई बाई 8 कहां पे सरक जाएगा, पीछे सरक जाएगा। मान लो कि माइनस पाई था और माइनस पाई बाई 8 और आ गया तो माइनस का 9 पाई बाई 8 हो गया। अब जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किस पे मिलेगी, माइनस के 9 पाई बाई 8 पे मिलेगी। यहां पर आ गया मान लीजिए माइनस का 9 पाई बाई 8। अब यहां से चालू होगा ये ग्राफ। अब मैं इसको डॉटेड से बना दे रहा हूं, देखो आप। अब ये पूरा ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, इतना पहले खत्म हो जाएगा। भाई 9 पाई बाई 8 गया तो पाई माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 8 पे, ये आपका खत्म हो जाएगा, ग्राफ बन गया आपका। अब जो डॉटेड वाला ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल्स टू 3 cos 2x प्लस पाई बाई 4 का है। ये बात बच्चों समझ में आई आपको? दोबारा सुन लो आप, बहुत ही आसान है। y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ आपको याद करना है। cos x का तो आप बना लोगे, इतना तो अब मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि sin x cos x का आप कोई भी ग्राफ बना लोगे, इस बात की तो मेरी गारंटी है। इसके बाद आप कहोगे कि अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करना है इसमें एंगल में या डिवाइड करना है, तो भी मेरी गारंटी आप 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लोगे, आप तुरंत उसमें डिवाइड करोगे, वैल्यू निकाल के रख दोगे। अब वो कहेगा कि अगर 3 या 4 का मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो भी मेरे को पता है, आप तुरंत चेंज कर दोगे। अब बात आएगी इसने कुछ जोड़ दिया, अब आपको दिमाग में कुछ नहीं करना, आप कहोगे कि पीरियड चेंज नहीं होगा, रेंज चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा, सिर्फ शिफ्ट होगा ग्राफ, और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, शिफ्ट। शिफ्ट कितना करना है, जो भी रखा हुआ उसको 0 के बराबर रख दो, माइनस पाई बाई 8 आ गया। यानी अब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 8 शिफ्ट होनी है, माइनस पाई बाई 8 पीछे हो जाएगा, ये पीछे चला गया इतना ग्राफ। हमने क्या करा, माइनस 22.5 डिग्री को पीछे भगा दिया, पीछे भगा दिया, ये आ गया। पीछे से चालू हो गया, पीछे खत्म हो गया। डॉटेड वाला ग्राफ किसका हो गया, आपका इसका ग्राफ हो गया। इसी शेप में चलेगा, पीरियड भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आपको पूरे ग्राफ क्लियर हो गए। इतने ही हैं आपके कोर्स में, इससे ज्यादा आपके कोर्स में ग्राफ नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपसे ग्राफ में नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने आपको कंपटीशन लेवल तक का ग्राफ पूरा इसमें करवा दिया है। आप अपने दोस्तों से या किसी से आप पूछ के देखिएगा, इतना ग्राफ उन्हें नहीं पता होगा। और एक और बात कि मैंने आपको जो अप्रोच बताई है ग्राफ बनाने की, वो सबसे आसान बताई है। इससे आसान इसकी कोई अप्रोच नहीं होती। यानी मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि साइन एक्स का ग्राफ बना लो, साइन एक्स का ग्राफ याद कर लो बच्चों। इसके बाद के सारे ग्राफ आप तुरंत बना देंगे मिनट के अंदर। इसी तरीके से कॉस एक्स का ग्राफ याद कर लो बच्चों, इसके बाद के सारे ग्राफ आप तुरंत बना देंगे, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब हम अगले पर चलते हैं, अगला ग्राफ। अब हम बनाएंगे y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ। अब 10 में मैंने आपको बताया था कि 10x में हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पुट नहीं करते। यानी यहां पर जो x बिलोंग करता है वो करता है रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये तो आपको पता ही है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बिलोंग। और रेंज जो होती है बच्चों इसकी y वो होती है रियल। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे हम तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ये तो ग्राफ की सबसे पहली कंडीशन है कि आपको क्या निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकाले बिना तो आप ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे। बताइए, पॉइंट्स निकाले बिना आप ग्राफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पॉइंट्स तो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाइए, वाई की वैल्यू निकालते जाइए। अब आप देखेंगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पुट नहीं करने, यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। तो अब इसका ग्राफ क्या होता है, पॉइंट्स पे ब्रेक होता है। जैसे मैंने यहां पे पाई बाई 2 ले लिया तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि पाई बाई 2 पे इसका ग्राफ ब्रेक होगा। ये पाई मान लिया मैंने, अब इसको मैंने 3 पाई बाई 2 मान लिया, यानी 3 पाई बाई 2 पे इसका ग्राफ फिर से ब्रेक होगा। इसी तरीके से आगे चलेगा, माइनस पाई बाई 2 पे इसका ग्राफ फिर से ब्रेक होगा। ये आपका माइनस का पाई आ गया बच्चों। माइनस के 3 पाई बाई 2 पे फिर से ब्रेक होगा। यानी ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को ग्राफ कभी भी क्या नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा क्यों, क्योंकि हम ये वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे, यहां पे तो ग्राफ बन ही नहीं रहा। अब ग्राफ इनके बीच में बनेगा तो कैसे बनेगा वो देखिए। हमने 0 डाला, अब 10 में अगर आप 0 डालोगे तो 10 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सबको पता है 0 आ जाएगी। हमने पाई बाई 4 डाला तो 10 पाई बाई 4, 10 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। हमने पाई बाई 3 डाला, 10 60 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3 आ गई। अब हमने क्या करा, पाई बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2 डाल दिया, यानी नियरली इक्वल टू पाई बाई 2 डाल दिया।
यानी पाई बाय 2 में से हमने कुछ h माइनस कर दिया और यहां पे h जो था वो टेंस टू 0 था, बहुत ही छोटा था, पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा माइनस करा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड कितना होता है, इनफाइनाइट। अब नेगेटिव में डालो, माइनस पाई बाय 4 डाला तो माइनस पाई बाय 4 पे कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1 आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया ना। माइनस का पाई बाय 3 डालेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा। अब माइनस का पाई बाय 2 प्लस h, क्योंकि माइनस के पाई बाय 2 से आगे बढ़ेंगे ना, यहां पे थोड़ा सा हमने बड़ी वैल्यू डाली तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। यानी जैसे जैसे हम पाई बाय 2 के करीब जाते जा रहे हैं, जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ जाती जा रही है। 0 पे 0 मिल रही है, पाई बाय 4 पे 1 मिल रही है, और माइनस पाई बाय 4 पे -1 मिल रही है। ये 1 हो गई आपकी। आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम 90 के पास जाते जा रहे हैं वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चलती जा रही है, इधर जा रहे हैं तो नीचे जाती जा रही है। इतनी बात आपको समझ में आई? ऐसे इसमें हो जाएगा, वैल्यू निकाल के देखिएगा, सेम ऐसे ही इधर बनेगा। यानी ये जो ग्राफ है वो सेम चलता है, क्योंकि मैंने आपको 10 का जो पीरियड है वो क्या बताया था, आपको याद होगा तो पाई बताया था। 10 का पीरियड क्या बताया था, अच्छा पाई। आप देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक कितना वैल्यू होती है, पाई, क्योंकि पाई बाय 2 ये हो गया और पाई बाय 2 ये हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, पाई। यही इसका पीरियड है, यानी यही चेन बार बार चलती जाएगी। तो ये ऐसे शेप बन रही थी, तो ये पीरियड का मतलब क्या था, वही साइकिल दोबारा घूमेगी, वही वैल्यू दोबारा मिलेंगी। तो जो यहां पे मिल रही थी वो यहां पे मिल गई, वो यहां पे मिल गई। अब मान लो उसके आगे का आप बनाना है तो वो भी ऐसे ही मिल जाएगा, इसके इधर का बनाना है तो वो भी ऐसे ही मिल जाएगा। यही शेप बार बार चलती रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आई? आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे मैंने ये वैल्यू निकाली थी इतनी, आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा सकते हो कि आपने सर पाई बताया था, हमें पाई पूरा मिल गया, अब अगर यहां पे वैल्यू रिपीट कर दी तो पाई के बाद फिर वैल्यू रिपीट करेगी, यार इसमें पाई जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, जोड़ते जाएंगे तो हम ये मिलता जाएगा। माइनस पाई बाय 2 में पाई जोड़ा तो पाई बाय 2 पे पहुंच गए, पाई बाय 2 में पाई जोड़ा तो 3 पाई बाय 2, यानी इसके बीच में वही कर्व मिलेगा जो उसके बीच में मिल रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके y = 10x का ग्राफ बना सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चेंजेस इसमें भी सारे वैसे ही होंगे, एंगल में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, पीरियड उतना कम हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें फाइनल वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो रेंज तो वैसे भी रियल थी, वो भी रियल ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज में चेंज आ जाएगा, जैसे पाई बाय 4 में 1 मिल रहा था, अब 2 मिलेगा, -1 मिल रहा था, -2 मिलेगा, √3 मिल रहा था, 2√3 मिलेगा, उतना तो चेंज आएगा बच्चों। रेंज रियल ही रहेगी इसमें, क्योंकि वो वैसे ही माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। अगर उसमें तुम 2 का मल्टीप्लाई भी कर दोगे इनफाइनाइट में तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। प्लस या माइनस करोगे तो इतना आगे पीछे सरक जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अब आपने मेरे साथ साइन के ग्राफ पढ़ लिए, कॉस के ग्राफ पढ़ लिए और टेन के, और ये सिर्फ आपने साइन, कॉस और टेन के ग्राफ नहीं पढ़े हैं, आपने साइन से बनने वाले सारे ग्राफ पढ़ लिए, जो भी जितने भी बनेंगे वो सब के सब आप, मेरे को पता है कि आप तुरंत बना जाओगे, और किसी भी ग्राफ को बनाने में आप 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे, ये भी मैं गारंटी दे सकता हूं। और एग्जैक्ट ग्राफ बनाकर आओगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी, अगर आपने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी है तो। cos x का आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, tan x का आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अब अगला आता है कि अगर कोसेक x का ग्राफ आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। यानी अब जो हमें ग्राफ बनाना है बच्चों, वो किसका बनाना है, वो हमें बनाना है कोसेक का। अब अगर कोसेक का ग्राफ हमारे पास आ जाए कि वो क्या है कि y = कोसेक x का ग्राफ बना दो। साइन का समझ में आ गया सर, टेन का भी आ गया हमें, कोस का भी आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोसेक का ग्राफ देखते हैं। तो कोसेक का ग्राफ क्या है, ठीक है बच्चों, कोसेक का ग्राफ देख लो। अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है y = कोसेक x का। अब कोसेक x की बच्चों मैंने आपको डोमेन क्या बताई थी कि यहां पे x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा रियल -n से, यानी पाई के मल्टीपल पुट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin, साइन 0 नहीं होगा। साइन 0 कहां पे होता है, 0 पे, 180 पे, 360 पे, उन सब पर साइन 0 होता है। तो यहां पर वो वैल्यूज पुट नहीं होंगी। रेंज क्या होगी,
तो y आपने पढ़ा हुआ था, यहां पर होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। यानी आपको -1 से छोटी वैल्यू मिलेंगी या फिर आपको 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। यही तो आपने पढ़ा था। अब ठीक है, पीरियड तो आपको पता ही है इसका 2 पाई होता है। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। अब ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है बच्चों, तो ये हमने x मान लिया o और x डैश, ये y o हमने मान लिया y डैश। ठीक है बच्चों, ये 0 था, π/2 माना बच्चों, यहां पर पाई 3π/2, 2 पाई 5π/2, 3 पाई, ये x हो गया बच्चों। -π/2 माइनस पाई, और ये माइनस का 3π/2, माइनस का 2 पाई, -5π/2, माइनस का 3 पाई। ठीक है बच्चों, अब हमने इतना बना लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम देखिए। अब हमें पता है कि पाई के मल्टीपल पे हमें नहीं मिलेगा, हमने लाइन खींच दी, पाई पे ग्राफ नहीं मिलेगा, ना पाई पे मिलेगा, ना 2 पाई पे मिलेगा, ना 3 पाई पे, ना माइनस के पाई पे, ना माइनस के 2 पाई पे, ना माइनस के 3 पाई पे। इन पे ग्राफ हमें नहीं मिलेगा, हमने लाइन खींच दी। हमने ये बनाया कि यहां पर ये 1 है और ये -1 है, ये लाइनें खींच दी। हमें पता है कि 1 से छोटी वैल्यू तो मिलेगी नहीं, ऊपर ही मिलेगी। -1 से भी हमें उधर की वैल्यू मिलेगी, नीचे वाली, ऊपर वाली तो वैल्यू मिलेगी नहीं। अब x की वैल्यू पुट करना चालू करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, y की वैल्यू मिलती है, तभी तो हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इतने पोर्शन में हम बनाते हैं। हमने 0 पुट करा, कोसेक 0, कोसेक 0 कितना होता है बच्चों बताओ। कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, वैल्यू पुट ही नहीं हो सकती, यही तो हो जाएगा। π/4 पुट कर दो, कोसेक π/4 कितना हो जाएगा, √2। π/2 पुट करो, कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 3/4 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, √2, और पाई पुट कर दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यही तो हो जाएगा बच्चों। यानी π/2 पे आपको 1 मिला, 3/4 पे √2 मिला, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बन गया। जैसे जैसे 0 की तरफ जाता जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, और इधर पाई की तरफ जाता जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बढ़े, आपने पाई से RHL पुट कर दिया, ये तो पाई का LHL था। अब पाई से आप आगे बढ़े, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़े। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मिलती है बच्चों, वो कैसे मिलती है, साइन जो होता है फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, यानी साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी। थर्ड में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये पाई में से हम कुछ घटा रहे थे h, तो ये था पाई में प्लस h कर देंगे तो इधर की वाली साइड चले जाएंगे, तो नेगेटिव में मिलेगी तो माइनस इन्फिनिटी होगी। 5π/4 पुट करोगे तो माइनस का √2, 3π/2 पे -1, 7π/4 पे माइनस का √2, और 2 पाई पे फिर से अब क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 2 पाई माइनस h है, 2 से थोड़ा सा छोटा है। 3π/2 पर -1 मिल रहा था। अब इसका जो ग्राफ मिलेगा बच्चों वो इस तरीके से मिल जाएगा, यानी जैसे जैसे ये 2 पाई और पाई की तरफ चलता जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा, और 3π/2 पे आपको -1 मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि ये पूरा ग्राफ हमें 0 से 2 पाई तक मिल गया। अब कोसेक का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। अब जो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपने 0 से 2 पाई बना लिया, तो अब आपको पता है इसका पीरियड 2 पाई होता है। अब आप चाहो तो ऐसे वैल्यू निकाल के आगे बना सकते हो, और आप चाहो तो थ्योरम का यूज कर सकते हो। आपको पता है कि इसका पीरियड 2 पाई है, यानी अब वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। अब जो 0 पे वैल्यू थी वो 2 पाई पर आएगी, यानी ये ऐसे कर्व बनना था, तो अब आगे भी कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। आपने ऐसा ग्राफ, ये आपने ऐसा ग्राफ बना दिया, और आगे बनाते तो अब ऐसा बन जाता। पीछे आए इधर, अब यहां पर -π से 0, तो यही तो हो जाएगा। यहां पर 2 पाई से पहले ये मिल रहा था, ये ग्राफ मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आई।
इधर फिर से वही 2 पाई के जैसा मिल रहा था, तो ये वाला रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू ये है इसमें 2 पाई पीछे जाओगे तो ये मिल जाएगा ना। यानी इस तरीके का हमें अब यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। अगर मैं इन लाइंस को रफ कर दूं, क्योंकि ये लाइंस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट आपके दिमाग में कर रही होंगी। अब मान लीजिए मैंने -1 वाली सारी लाइनें ये रफ कर दी, और ये मैंने क्वाड्रेंट वाली लाइंस भी रफ कर दी। अब आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है। देखिए देखिए, तो इस तरीके का ये आपका ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। और ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपका कोसेक थीटा का। आप चेक भी कर सकते हैं, कोसेक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। देखिए फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव, फोर्थ क्या फिफ्थ आ गया, फिफ्थ मतलब लौट के फिर से हम फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट और सेकंड में फिर से पॉजिटिव। यहां पे देखिए पीछे चले तो फोर्थ और थर्ड नेगेटिव, सेकंड और फर्स्ट पॉजिटिव, फिर से लौट के आ गए फोर्थ और थर्ड में तो नेगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये आपके पास जो ग्राफ आया वो किसका है? y इक्वल्स टू कोसेक एक्स का। अब चेंजेस इसमें भी वही है। मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, वैल्यूज में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, श्रिंक हो जाएगा। पूरे में मल्टीप्लाई हो जाए, मान लीजिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई है पूरे में, तो बस इसको 1 की जगह 2 लिख दीजिएगा, -1 की जगह 2 लिख दीजिएगा। π/4 कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उतना RHS में शिफ्ट होता जाएगा, उतना LHS में शिफ्ट होता जाएगा। बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये बात जो आपको समझ में आ गया। अब आपके पास आपने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ लिए कि अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनना है तो आप कैसे बना रहे हो, cos x का बन रहा है तो आप कैसे बना रहे हो, tan x का बन रहा है तो आप कैसा बना रहे हो। इसके बाद आपने पढ़ लिया कोसेक एक्स का। हालांकि इतना यूज नहीं आता है कि जो कोसेक वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उन कोसेक वाले क्वेश्चंस को हम साइन का बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो मेनली तो आपको 3 तरीके के ग्राफ याद करने हैं। वो कौन कौन से आपको ग्राफ याद करने हैं? साइन थीटा के, कॉस थीटा के और टेन थीटा के। अगर वो तीनों ग्राफ आपको याद है तो आपको कोई भी डिफिकल्टी कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। कोसेक के हम सारे क्वेश्चन साइन की तरह सॉल्व करेंगे साइन में लेकर, कॉस के सारे क्वेश्चन हम सेक के सारे क्वेश्चन हम कॉस में लेकर चेक करेंगे, और कॉट के सारे क्वेश्चन हम किस में लेके करेंगे? टेन में लेकर सॉल्व करेंगे। फिर भी मैंने आपको एक बता दिया कि अगर कोसेक का ग्राफ आएगा तो आप उसे कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से आप सेक और कॉट का ग्राफ बना सकते हैं, उसकी नीड है नहीं। तो मैंने आपको उतना पढ़ा दिया है जितनी हमारे पास नीड है, तो अननेसेसरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि कोसेक का ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बता दिया है। सेम सेक का ग्राफ बनता है, बस पीरियड चेंज हो जाता है, क्योंकि सेक में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं बनता। इसी तरीके की शेप बनेगी, ओवल शेप बनती जाती है, पैराबोला शेप बोलते हैं, पैराबोलिक बनते जाते हैं। लेकिन उसमें जैसे 0 से पाई के बीच में इसमें पैराबोलिक शेप बन रही थी, सेक में क्या बनेगी? -π/2 से π/2 बनेगी, क्योंकि उसमें हम वो वैल्यू पुट नहीं करते। -π/2 तो जितने इंटरवल में बनती है वो बनती जाएगी। बाकी कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आई। यानी अब आपको कोई भी ग्राफ बनाना है ग्राफ से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत आने वाली है। मेनली 3 तरीके के ग्राफ आपको करने हैं, साइन का, कॉस का और टेन का। उसमें मैंने आपको मॉडिफिकेशन, कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी ऐड हो जाए, कुछ भी डिवाइड हो जाए, अब मुझे पता है कि आप उसे एक्यूरेट आंसर दे देंगे। वो कुछ भी उसमें चेंजेस कर दे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप बिना टेंशन के शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व उसे करते जाएंगे। यानी आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि π/4 ऐड होता है या π/8 ऐड कर देते हैं, कुछ लोग π/16 ऐड कर देते हैं। वहां टेबल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी वैल्यूज हमें पता ही नहीं होती। अब आपको टेबल बनाने का झंझट ही नहीं है, आप तुरंत उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 ग्राफ आपको मेनली पढ़ने हैं, साइन का, कॉस का और टेन का, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज की क्लास हम ये रोकते हैं। ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।